हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड के लिए वैसे बहुत कम टाइम है, फिर भी आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स के लिए एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए पेश है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो कि हमने पढ़ने हैं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में कुछ स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट से बनने वाले वेव फ्रंट्स, वेव के बारे में, हाइगेंस की थ्योरी जिसमें हम पढ़ते हैं हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट एंड उसी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, साथ ही यंग्स डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, इन सब के हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो भी हमारे पास वेरिफिकेशन के बाद जो फॉर्मूले आते हैं, देन उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो यही सब हमारे पास बोर्ड में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं आता है, उससे रिगार्डिंग जो भी उसके क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि जो फॉर्मुलेशन के थ्रू जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अगर बात करें तो हाइगेंस थ्योरी तो बात की बात है, उससे पहले लाइट होती क्या है। तो लाइट के बारे में कुछ थ्योरीज इसमें बताई गई है। नाम ही चैप्टर का क्या है हमारे पास, चैप्टर 10, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स में होती हैं। वेव मतलब लाइट एक वेव है। लास्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ा था, उसमें रे मान के कर रहे थे हम सारे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट एक वेव। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट, की लाइट का नेचर होता कैसा है। भाई लाइट के नेचर के बारे में यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहली थ्योरी जो निकल के आती है वो होती है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। 1675 की बात है, न्यूटन ने इसको जो है हमारे पास सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था। ये न्यूटन की देन है। न्यूटन ने ही बोला था कि लाइट जो है एक कॉर्पसल्स के फॉर्म में आती है। कॉर्पसल्स मीन्स टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल मीन्स लाइट के पास जैसे कि कोई भी बीम अगर आ रही है कहीं से, तो सोर्स से काफी सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो बीम जो आ रही है पार्टिकल्स आ रहे हैं। पार्टिकल्स मीन्स कॉर्पसल्स, उसने बोला कॉर्पसल्स। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कॉर्पसल्स पार्टिकल के फॉर्म में, मतलब टिनी पार्टिकल्स। सेकेंड जो थ्योरी हमारी 1675 में आई थी, ये इसके बाद 3 साल के बाद लगभग 1678 में एक थ्योरी और आई जिसको बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस चैप्टर में भी हम वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसको देने वाला भी वही हो गया, कौन हो भाई, इसको हाइगेंस ने दिया था। ठीक है भाई, हाइगेंस थ्योरी इसको बोलते हैं, हाइगेंस थ्योरी ऑफ वेव। इसमें क्या बताया भाई, इसने बताया कि लाइट जो है, जैसे साउंड वेव हमने 9th क्लास में पढ़ा था कहीं ना कहीं, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह आगे एक रास्ते पे मूव करती जाती है। तो सेम ऐसे हाइगेंस ने भी डिस्क्राइब किया कि साउंड वेव की तरह, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह लाइट भी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में अपने पार्टिकल्स के एक ही डायरेक्शन में, जिस साइड वो मूव कर रही है उसी तरफ उसके टू एंड फ्रो मोशंस हो रहे हैं। सेम थ्योरी हाइगेंस ने एक्सप्लेन की साउंड वेव की तरह। थर्ड वन जो हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड हैं इसमें। 1873 के आसपास की बात है। मैक्सवेल ने ये डिस्क्राइब किया कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस के थ्रू जो है मूव करती है। अब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग हमारे पास जो है, अगर हम ध्यान से एक्सिस बनाएं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एक्स एक्सिस में चल रही है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे जेड एक्सिस में इस तरीके से मूव कर रही है। मतलब ये जो ऑसिलेशंस है ये एक्स एक्सिस में और ये वाले जेड एक्सिस में, अगर हम इसको एक्स वाई और जेड मान लें, मतलब ये एक दूसरे पे जस्ट परपेंडिकुलर जो है मूव कर रही है एक रास्ते पे। प्रोपेगेशन का रास्ता एक्स मान लो आप। उसके बाद 1873 के बाद एक और नई थ्योरी निकल के आ रही है जिसको हम बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो बोला कि भाई लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम वेव चैप्टर में पहले भी इसको बताया था, वहां पे काफी सारे स्पेक्ट्रम जो है इससे रिलेटेड है। फोर्थ थ्योरी जो कहती है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है भाई, प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है एक पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है हमारे पास। पैकेट्स मींस बंडल्स, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स। वो बंडल्स कुछ इस टाइप से, मतलब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और ये बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और ये एक पैकेट की तरह है। जैसे पैकेट होता है ना एनर्जी का, ये हमारे पास तक आ रहे हैं, इसकी एनर्जी एच न्यू है। ठीक है, एच न्यू मतलब एक फोटोन, इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पैकेट को फोटोन। आपने फोटोन वर्ड सुना भी होगा पहले। तो फोटोन वर्ड जो है यहीं से निकल के आया, बंडल्स ऑफ एनर्जी, ग्रुप ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जब जुड़े हुए एक जगह बंडल की फॉर्म में और वो मूव कर रहे हो, तो जहां भी वो स्ट्राइक करेंगे वो एनर्जी ट्रांसमिट कर लेंगे, उसको उसको दे देंगे वहां पे। तो ये थ्योरी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये एक्सप्लेन करती है कि लाइट एक क्वांटा की फॉर्म में है। इसको एक वर्ड निकल के आता है यहां से, क्वांटा। लाइट एक क्वांटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे कि एक बंडल हो लाइट का। तो ये आगे मूव कर रहा है और एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है।
इस थ्योरी के बेस पे ही आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन थ्योरी। उसने अपना क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया कि लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के बाहर कर देती है और वो हमें हेल्प करता है आगे के प्रोसेस में। तो ये हमारी थ्योरी एक्सप्लेन करती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि आगे चल के फर्दर आइंस्टीन ने इसकी हेल्प से हमारे पास काफी सारी डिस्कवरीज की है और अपना आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में बताया। मिलते